कृषि ने सभ्यताओं के कामकाज के तौर तरीकों को बदल दिया है। अतिरिक्त अनाज ने हमें एक ही स्थान पर बसने, जड़ें जमाने और बढ़ने में मदद की है। आज भी भारत में कृषि हमारी लगभग 60% आबादी को रोजगार उपलब्ध कराती है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी कृषि उत्पादन को न केवल अपनी आबादी के हिसाब से पर्याप्त रूप से बढ़ाया है, बल्कि निर्यात भी किया। लेकिन जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, तो अनुमान है कि भारत को 2025 तक 30 करोड़ टन कृषि उत्पादन की मांग को पूरा करना होगा। लेकिन क्या ये काफी है? क्या हमारे किसान पर्याप्त रूप से समृद्ध हैं? क्या ये क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में पर्याप्त योगदान दे रहा है? विज्ञान किस तरह से कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है? विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में देखिए कि कैसे भारत सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा नए युग के डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जा रहा है, ताकि किसानों को कृषि की नई तकनीक, सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, मौसम और कीमतों की नवीनतम जानकारी आदि मिल सके। हम आपको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में ले जाएंगे। ये भारत सरकार के प्रमुख मिशन डिजिटल इंडिया का एक केंद्र है, जिसने हाल ही में 6 साल पूरे किए हैं। यहाँ हम किसान सुविधा ऐप और किसान रथ के बारे में जानकारी देंगे। ये दोनों महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत के किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने में उपयोग हो रही है। इसी क्रम में हम आपको कर्नाटक भी ले जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक निजी कंपनी क्रॉपिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से किसानों और कृषि व्यवसायों को प्रति एकड़ की उपज में सुधार करने में मदद कर रही है। इसके अलावा और भी काफी कुछ देखिए विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड में। भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की 80% से अधिक आबादी के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां आजीविका का मुख्य स्रोत है। हमारी कृषि अर्थव्यवस्था लगभग 52% लोगों को रोजगार प्रदान करती है और जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 14 से 15% के बीच है। कृषि क्षेत्र को बनाए रखने, इसमें विविधता लाने और इसमें पूर्ण क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है और इसी संकल्प से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के प्रयत्न किए हैं। इस क्रम में उनके लिए तकनीकी सहायता विकसित करना बेहद जरूरी है, ताकि ये भारत के सबसे अलग थलग और ग्रामीण भागों में रहने वाले किसानों के लिए आसानी से सुलभ हो सके, जिससे कि वे न्यूनतम या बिना किसी लागत के इन ऐप्स तक पहुंच सके और उनका लाभ उठा सके। फिर चाहे वो कीमतें हों, फसल उत्पादन हो, कृषि पद्धतियों में सुधार करना हो या फिर नई किस्मों की नवीनतम जानकारी हासिल करनी हो। विभिन्न क्षेत्रों को वित्तीय सहायता और आसानी से सूचना तक पहुंच प्रदान करने के अलावा भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2015 को अपने प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास करने के लिए एक आधार स्थापित किया है। डिजिटल इंडिया का विजन देश को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था में बदल रहा है। डिजिटल इंडिया भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी में हमारे वैश्विक नेतृत्व को लाभ पहुंचाने में मदद करता है, ताकि सरकारी कार्यक्रमों पर सूचनाओं और योजनाओं को सरल बनाकर किसानों की बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सके। एक मजबूत डिजिटल कामकाजी अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की दूरदर्शिता कोरोना महामारी के दौरान जब भौतिक दुनिया थम सी गई थी, उस समय भी फायदेमंद साबित हुई है। फिलहाल किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम उत्पादकता, खेती में घटता लाभ, उत्पादन और बाजार का तालमेल न होना, कृषि में नई जानकारी का अभाव, न्यूनतम मशीनीकरण और मूल्यवर्धन। इन्हीं चुनौतियों की वजह से कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है और भारतीय किसान भी इससे अछूता नहीं रहा।
किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में किसान सुविधा नामक एक एप्लीकेशन विकसित की है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे कई यूजर इंटरफेस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐप 24 घंटे किसान की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराती है। किसान सुविधा का अर्थ है किसानों के लिए चीजों को सरल बनाना। तो किसान सुविधा ऐप कैसे काम करता है? ये इंटरनेट पर विभिन्न पोर्टल उपलब्ध करवाता है। ये किसानों के लिए फसल उगाने और बुवाई से लेकर अच्छे बाजार मूल्य पर खरीद के लिए विभिन्न तरह की प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। किसान सुविधा एप्लीकेशन सभी सरकारी योजनाओं को किसानों के कल्याण के लिए एक मंच के रूप में बनाई गई है। इसमें प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शामिल है और इसमें 2019 में लॉन्च की गई पीएम किसान सम्मान निधि भी जुड़ी हुई है, जिसके तहत सहायता के रूप में केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों के खेतों में सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपए का हस्तांतरण करती है। इस ऐप के अन्य कार्यों में सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के वितरण से संबंधित समाधान शामिल है। किसान सुविधा ऐप उस वक्त और भी अधिक प्रासंगिक और उपयोगी साबित हुई जब कोविड संकट के कारण पूरा देश बंद हो गया था। किसान अब अपने घर में सुरक्षित रूप से रहकर अपने खेतों पर नजर रख सकते थे, अन्य हितधारकों से जुड़ सकते थे और यहाँ तक कि अपनी उपज सीधे खरीदारों को बेच सकते थे। ये सब डिजिटल इंडिया मिशन के बिना संभव नहीं था। कई दशकों से सरकारें जिस चुनौती का सामना करती रही हैं, वो चुनौती है सरकारी कार्यक्रमों और लाभों को प्रभावी ढंग से लागू करने की, ताकि वे सीधे लाभार्थी तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से किसान सुविधा विकसित की है। इसे सेवाओं और सूचनाओं को आसानी से उपलब्ध कराकर पूरे भारत में बड़े कृषि समुदाय की मदद करने की दृष्टि से विकसित किया गया है। ये विभिन्न कृषि संबंधी पोर्टल और कल्याणकारी योजनाओं को एक मंच पर उपलब्ध कराती है। किसान की कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए और देश को बदलने में इस ऐप की उपयोगिता का पता चलता है। इतना ही नहीं, ये एप्लीकेशन किसानों के लिए कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराती है, जिससे उन्हें सूचित विकल्प अपनाने में मदद मिलती है। मोबाइल में वो ऐप का बारे का माने देख लेता मोबाइल में, और ऐप में मौसम के बारे में पता पड़ जाए 2-3 दिन पहले, और तारीख बार देख लेता और मौसम को यहाँ पता पड़ जाए बरसात आवली, गर्मी पड़ेली का, तो तापमान सब देख लेता मोबाइल में। तो विश्व भी यहाँ खेती बाड़ी के लिए अच्छे रहे मोबाइल। उदाहरण के लिए यदि कोई किसान कृषि मशीनरी खरीदना चाहता है तो किसान सुविधा उन्हें सभी हितधारकों से जुड़ने में मदद करेगी और यहाँ तक कि उन्हें उपकरण के प्रकार, सर्वोत्तम दर जैसे प्रासंगिक प्रश्नों के उत्तर भी उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार हम किसान सुविधा ऐप के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न अनुप्रयोगों को किसानों तक पहुंचा रहे हैं, उनके सामने आने वाली कमियों को दूर कर रहे हैं, एक स्थायी तरीके से उत्पादकता का निर्माण कर रहे हैं। हम किसानों को सलाह के रूप में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जो किसानों को मिट्टी के रखरखाव, पर्यावरण अनुकूल क्रियाकलापों का उपयोग करने, कृषि के लगातार विकास के लिए संसाधन उपलब्धता और रखरखाव पर नजर रखने में मदद करेगी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ। किसानों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक योजना या सेवा के अपने आयाम और लाभ है, जैसे कि विभिन्न तरह की फसलें, विभिन्न क्षेत्रों को कवर किए जाना और लाभार्थियों की पहचान। इसलिए इस ऐप की प्रत्येक सेवा केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली एक अलग योजना है। ये किसानों को अपनी फसलों के निर्यात मॉडल के लिए पंजीकरण करने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें अपनी उपज और कड़ी मेहनत का बेहतर फल प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये ऐप किसानों के लिए हर कदम पर मार्गदर्शन का काम करती है। अंडर दिस अम्ब्रेला ऐप, इस समग्र ऐप के तहत हम बागवानी या जैविक खेती की जानकारी दे रहे हैं।
जैविक खेती में क्लस्टर खेती की अवधारणा होती है, जहां एक क्षेत्र में किसानों का एक समूह मिलकर काम करता है और उर्वरकों का उपयोग बंद कर देता है। वहां किसानों की मदद और उनका लगातार मार्गदर्शन करने तथा जैविक खेती अवधारणा की निगरानी करने और उन्हें जैविक खेती का प्रमाण पत्र देने के लिए कई क्षेत्रीय परिषदें हैं, जो किसानों के उस समूह का प्रमाणीकरण करती है ताकि उनकी उपज को जैविक पोर्टल के माध्यम से बेचा जा सके, so that their produce can be sold through organic portal. किसान सुविधा के पास कृषि संबंधी जानकारी का एक व्यापक डेटाबेस है, जिसे कृषि और पशुपालन विभागों द्वारा वैज्ञानिक रूप से इकट्ठा किया जाता है। ये जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से किसानों के लिए समन्वित करके प्रसारित की जाती है। किसानों को सेवा देने या जानकारी प्रदान करने के लिए राज्य और स्थानीय संगठन भी इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से हमें मौसम के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। इससे हम अपने हिसाब से अपनी गतिविधियों की योजना बना सकते हैं। हमें बारिश या अत्यधिक गर्मी की तारीखों का पता चलता है। हम तापमान के बारे में अपडेट की जांच भी करते रहते हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छा उपाय साबित हुआ है। हमारी फसल बच जाए। ये ऐप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों तक भी पहुंच की सहूलियत देता है, जहां संबंधित इलाके के लिए अनुकूलित जानकारी उपलब्ध होती है। 13 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रों के इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर डिजाइनरों ने PWA यानी प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस इंटरफेस का उपयोग करके किसान सुविधा को विकसित किया है। इस प्रकार के वेब आर्किटेक्चर से ये सुनिश्चित होता है कि एप्लीकेशन को लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट या स्मार्टफोन जैसे किसी भी उपकरण के माध्यम से चलाया जा सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन को स्केलेबल होने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि मूल इंटरफेस में हस्तक्षेप किए बिना अधिक डेटा या एप्लीकेशन को पोर्टल में जोड़ा जा सके। प्रोग्रेसिव वेब ऐप टर्म गूगल क्रोम इंजीनियर एलेक्स रसल द्वारा गढ़ा गया था। उन्होंने इसका उपयोग वेब अनुप्रयोगों की एक नई पीढ़ी के बारे में बताने के लिए किया था। ये नियमित वेबसाइट की तरह लोड होते हैं, लेकिन आधुनिक ब्राउजर द्वारा समर्थित सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जिसमें सेवा कर्मी और वेब ऐप शामिल है। ये उपयोगकर्ता को ऑफलाइन काम करने, सूचनाएं देने और परंपरागत रूप से केवल मूल अनुप्रयोगों से जुड़ी अन्य सुविधाओं जैसी कार्य क्षमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रोग्रेसिव वेब ऐप प्रभावी रूप से मोबाइल ऐप और वेबसाइट के बीच की खाई को पाटकर बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध कराती है। किसान सुविधा देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में मदद करती है, जैसे कि पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों और भुगतान की स्थिति, आधार कार्ड के विवरण में फेरबदल, सब्सिडी के लिए खुद का पंजीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का वितरण, कृषि उत्पादों के बाजार भाव, न्यूनतम समर्थन मूल्य, आसपास की मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, फसलों के बीमे, जैविक खेती, बागवानी और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी। ऐप पशुपालन, पशुओं और मुर्गियों में पाई जाने वाली सामान्य बीमारियों, जानवरों की प्रमुख नस्लों, प्रमुख टीकाकरण और विभिन्न केंद्रीय टीकाकरण योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। किसान सुविधा ऐप एंड्रॉयड प्ले स्टोर और iOS दोनों में उपलब्ध है। किसान सुविधा से किसानों को सीधा लाभ किस प्रकार होता है? किसान सुविधा ऐप ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण से धन के ऑनलाइन वितरण के लिए देश में एक अनूठा पेपरलेस मॉडल स्थापित करने में मदद की है। ये किसानों की स्थानीय बैंकों तक की दौड़ धूप को भी कम करता है, क्योंकि किसान सुविधा उन्हें बैंक के साथ ऑनलाइन पंजीकरण और सत्यापन प्रक्रियाओं से लेकर बैंक द्वारा किसान के बैंक खाते में धनराशि के वितरण तक हर कदम पर नजर रखने में सक्षम बनाती है। धन के नवीनतम वितरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.5 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त के रूप में 19,000 करोड़ रुपए जारी किए। पीएम किसान एप्लीकेशन के माध्यम से किसान पोर्टल पर किसान खुद का पंजीकरण करा सकता है, नाम और बैंक खाता संख्या जैसी व्यक्तिगत जानकारी आदि भी अपडेट कर सकता है। In last few months, since the app was released under Umang and under the guidance of ऐप को उमंग के तहत जारी किया गया था और तब से हमने पिछले कुछ महीनों में लगातार
19 लाख हिट देखे हैं। इससे पता चलता है कि बाजार में इस तरह के ऐप की काफी मांग थी और अब लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए ऐप के सब मॉड्यूल को लगातार देख रहे हैं। Revisiting the pages of various submodules of this app and extracting the information related to them. किसान सुविधा का यूजर इंटरफेस इस्तेमाल में आसान बनाया गया है। इसके अलावा इसमें मैनुअल और वर्कफ्लो गाइडेंस वीडियो भी है। ऐप में एक हेल्पलाइन केंद्र भी है जिसका उपयोग किसान किसी भी तरह की पूछताछ के लिए कर सकता है। अप्रैल 2020 में कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान सरकार देश भर के नागरिकों को खाद्यान्न और कृषि उपज जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती थी। इसलिए उन्हें व्यापारियों और किसानों की सुविधा के लिए एक निर्बाध रसद सहायता तंत्र के बारे में सोचा। ऐसे डोमेन औद्योगिक आपूर्ति के लिए मौजूद हैं, लेकिन कृषि उपज के लिए एक केंद्रीय डोमेन की कमी महसूस की जा रही थी। किसान रथ मोबाइल ऐप देश भर के किसानों और व्यापारियों को ट्रांसपोर्टरों से जोड़कर कृषि उत्पादों के बेहतरीन परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। सरकार ने इसे एपीआई आधारित लिंकेज के माध्यम से अन्य सेवा प्रदाताओं को जोड़ने के लिए भी खोला है। During the first lockdown period in अप्रैल 2020 में पहले लॉकडाउन के दौरान अचानक सब कुछ थम सा गया था कि खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचेगा, और हम इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहते थे, फिर चाहे वो परिवहन की हो या लॉजिस्टिक प्रोवाइडर की हो। किसी भी घर की मूलभूत आवश्यकताएं खाद्यान्न, फल, सब्जियां और खाने पीने का सामान है। तो उस समय सरकार ने हमसे कहा कि बहुत कम समय में सभी ट्रक ड्राइवरों और लॉरी एसोसिएशन से अलग अलग संपर्क करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने हमें एक ऐप विकसित करने के लिए कहा जो इस एग्रीगेट्स को एक मंच पर लाती हो। Very short time, so they asked us to develop an app which is aggregation of these aggregators. ऐप की शुरुआत किसानों और सेवा प्रदाताओं के लिए स्वयं पंजीकरण करने और ओटीपी सत्यापन के माध्यम से जोड़ने के लिए की गई थी। व्यापारियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम से भी स्थानांतरित किया गया था, जो कि कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। किसान रथ ऐप में किसानों, व्यापारियों, ट्रैक्टर ट्रॉली मालिकों, ट्रक प्रदाताओं, एग्रीगेटर्स और हितधारकों का एक व्यापक डेटाबेस बनाया गया है। That was through the another interesting app where वो एक और दिलचस्प ऐप था जहां सरकार ट्रैक्टरों के खरीद के लिए सब्सिडी दे रही थी, इसलिए वहां से भी हमने ट्रैक्टरों के मालिकों को चुना ताकि हम तेजी से बहुत सारे हितधारकों से काम ले सकें और इस ऐप को 17 दिनों के भीतर 9 से 11 भाषाओं में जारी कर सकें। 17 अप्रैल को इसे माननीय कृषि मंत्री द्वारा जारी किया गया था और आज यह पूरे भारत के लिए उपलब्ध है। 11 languages. Today it is available for all India use. बीजों की गुणवत्ता, कीटनाशकों, उर्वरकों और अन्य क्षेत्रों में सुधारों के बावजूद ऐसी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जो किसानों को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन, पैदावार की अनिश्चितता, बीमारियां, कीमतों में उतार चढ़ाव और मार्केटिंग में होने वाली परेशानियां ऐसे कारक हैं जो किसान के जीवन को काफी असुरक्षित बनाते हैं। स्मार्ट फार्मिंग से इन परेशानियों का हल निकाला जा सकता है। खेतीबाड़ी के कामों में निगरानी और विश्लेषण के लिए उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना स्मार्ट खेती कहलाता है। इससे जो आंकड़े मिलते हैं उनसे किसानों को कुछ समाधान और निश्चितता मिलती है। लेकिन क्या ऐसी कंपनियां पर्याप्त संख्या में हैं जो किसानों को ऐसे समाधान उपलब्ध कराती है? क्रॉपिन बेंगलुरु आधारित एक तकनीकी फर्म है जो भारतीय किसानों के लिए 1 दशक से उपयोगी उपकरण बनाने का काम कर रही है। इस कंपनी ने एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम विकसित किया है जिसमें कृषि गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है। तो ये कैसे काम करता है? पहले चरण में ये खेती को मापता है।
इस काम को एकदम सटीकता के साथ किया जाता है। फिर सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन और किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन ऐप के संयोजन से सभी क्षेत्रों से डेटा एकत्र किए जाते हैं। ये ऐप खेती के माध्यम से सभी गतिविधियों और कृषि उपलब्धियों को रिकॉर्ड करता है। ये मौसम के स्टेशनों जैसे अन्य स्रोतों के डेटा का मिलान करता है। उसके बाद सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के मिश्रण के उपयोग से सारे डेटा को इकट्ठा करता है और उसका विश्लेषण करता है। यह मौसम के हिसाब से खेतों के आसपास की स्थितियों की निगरानी करता है। 5 दिनों के अंतराल पर खेतों में होने वाली प्रतिक्रिया पर उपग्रहों के माध्यम से नजर रखता है। इसलिए हम बहुत से आंकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं जो किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐप ऐसे तरीके से जानकारी को प्रारूप में दर्शाता है जिसे कि किसान आसानी से समझ सके। किसानों की मदद के लिए फार्म प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है। वे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए तकनीक का उपयोग किसानों को सिखाते हैं। सारी जानकारी एक ऐप या मैसेज के जरिए किसानों तक पहुंचती है। ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचने के लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में ये ऐप उपलब्ध है। इस तरह ऐप से मिली जानकारी ये निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि कोई निश्चित फसल कितनी पैदावार देगी। ये मौसम की स्थिति पर निगरानी रखती है और इसकी सूचना किसानों तक पहुंचाती है। ये किसान को बेहतरीन गुणवत्ता और ज्यादा पैदावार वाली फसल हासिल करने में मदद करती है। ये किसानों को ऐसी किसी विशिष्ट जानकारी को उपलब्ध कराने में भी मदद करती है जो किसान की फसल के लिए फायदेमंद है, जैसे कि फसल को बर्बाद होने से रोकना या कीट या बीमारी के मामले में कौन सी उर्वरक या किस दवा की जरूरत होगी इसकी जानकारी देना। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि जैव विविधता और मिट्टी की अनुकूलता बनी रहे। जैसे कि आप कहीं मिट्टी में अधिक रसायन और अतिरिक्त उर्वरक के प्रयोग से उसकी उत्पादकता को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। ऐसी अधिक स्थायी कृषि पद्धतियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती और जैव विविधता को बनाए रखती है। बेहतर उर्वरकों के उपयोग से फसलों को भी स्वास्थ्यवर्धक बनाया जाता है। इस तरह की ऐप पर आधारित समाधानों के कई फायदे हैं, जैसे कि उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसान अधिक पैसा कमा सकते हैं। एक तरह से ये उन कंपनियों और संस्थानों की मदद भी करता है जो किसानों से इन उत्पादों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इससे एक निश्चित गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। क्रॉपिन ऐप का एक अन्य लाभ ये भी है कि ये किसानों की वित्तीय जानकारी से संबंधित है। ये पिछले कुछ वर्षों की पैदावार के आधार पर भविष्य में होने वाली उपज के पूर्वानुमान की जानकारी देता है। सटीक आंकड़ों के आधार पर बैंकों के लिए किसानों को कर्ज देना आसान हो जाता है। पहले ऐसे आंकड़े वित्तीय प्रणाली में इस्तेमाल नहीं होते थे। आप इसके आधार पर बहुत सारे समाधान निकाल सकते हैं। किसान को पूंजी ऋण देने में मदद कर सकते हैं, उन्हें बढ़िया बीज और बेहतर निवेश दिलाने में भी मदद कर सकते हैं। ये किसानों को फसलों का बीमा करवाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना दिलवाने में भी मदद कर सकता है। इसमें आमतौर पर काफी समय लगता है, क्योंकि इसमें फसल का नुकसान होने पर भुगतान किए जाने से पहले निरीक्षण शामिल होता है। क्रॉपिन ऐप में जमीन की विस्तृत माप होती है, जिससे भुगतान करने में दक्षता बढ़ती है। इस तरह के मानचित्रण और डेटा की उपलब्धता से देश में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने, किसान को सशक्त करने और सभी प्रकार की कृषि उपज को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह ऐप निर्यात बढ़ाने और देश को दुनिया का चहेता उत्पादक बनाने में मददगार हो सकता है। हमारे मंच से यह सुनिश्चित होता है कि आप ट्रेस हो रहे हैं, आपकी स्थिति, आपका खेत इससे जुड़ा होता है। आप किस प्रकार का उत्पादन कर रहे हैं, किस तरह का और कितना रसायन आप प्रयोग कर रहे हैं, यह भी इस ऐप में दर्ज होता है। ये तकनीक अब 400 विभिन्न फसलों के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सहित 52 देशों में 80 लाख एकड़ से भी ज्यादा भूमि पर 20.5 लाख किसानों द्वारा उपयोग की जाती है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हम देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के वैज्ञानिक संस्थानों से भारतीय कृषि की संभावनाओं को और आगे ले जाने पर काम कर रहे हैं। सरकार ने भारतीय किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भारत किसानों का देश है, जहां विज्ञान और नवाचार से न केवल हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बल्कि अपने खाद्यान्नों को दुनिया के बाकी हिस्सों में भी भेज सकते हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किसान सुविधा और किसान रथ जैसी ऐप और क्रॉपिन जैसी निजी पहल हमारे किसानों और कृषि समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में काफी मददगार है।